ये दुनिया की एक अजूबी, अनूठी और अद्भुत शव यात्रा थी और रोते-रोते लोग एकदम हँसने लगे। उसमें से किसी एक बूढ़े ने कहा कि ये मरते वक़्त भी अपनी आदत से बाज ना आया। desire, love and hate, Indian culture, lust, mythology, problem, life, depression, सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं। जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टॉक विद मास्टर के इस एपिसोड में। मैं हूं श्रुति और हमारे साथ है ख्याल एक्टिंग गुरु दिनेश परिहार सर। आज हम सर से वो सवाल पूछेंगे जिनके जवाब हम सालों से ढूंढते आ रहे हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिसने जिंदगी को ठीक से समझा है, क्या वही मौत को ठीक से समझ सकता है? बातें तो जिंदगी की जा सकती है। मौत तो एक रहस्यमय विषय है, उसको तो केवल मर के ही जाना जा सकता है। लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगा है और लगता रहा है, और ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है कि लाइफ का ही रिफ्लेक्शन है मृत्यु। जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, जिस तरह से जीवन में बीज बोते हैं, उसी की फसल हम मौत में काटते हैं। यदि हम हंसते हुए जीवन को जीते हैं तो हंसते हुए फिर मरना परिलक्षित हो सकता है, हालांकि ऐसा होता बहुत ही कम है। यदि एक व्यक्ति रोते हुए इस दुनिया में आता है और रोते हुए ही इस दुनिया से चले जाता है, तो समझना फिर उसने बीच में कहीं भूल की। वरना ऐसे बहुत कम लोग हुए जिनकी की मौत वैसी नहीं हुई जैसे कि आम आदमियों की होती। और वो वही लोग थे जिन्हें जीवन को बहुत बेहतर ढंग से समझा, जीवन के सत्य को समझा, और जीवन के सत्य के साथ साथ उनको मौत का सत्य भी समझ में आ गया। मुझे छोटी सी एक स्टोरी याद आती है जिससे कि हम समझने की कोशिश करेंगे। एक संत कह लें या फिर फकीर कह लें या कुछ भी कह लें, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ। उसके जीवन का एक ही धर्म था, उसकी जीवन की एक ही बात थी कि उसको लोगों ने हमेशा हंसते हुए देखा। कोई लेडीज कपड़े धो रही है और बड़े टेंस मूड में कपड़े धो रही है, कहीं और विचारों में खोए हुए, और वो अचानक से कूद पड़ता और हंसने लगता। सोचो आप कितने भी टेंस हो और कोई हंसते हुए कूद जाएगा तो अचानक आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। वो लेडीज कहीं ना कहीं किसी विचारों में थी, खोई हुई थी, उदास थी, और अचानक उसके चेहरे पे हंसी आ जाती। चार दोस्त कहीं पे बात करें, अचानक वो कूद पड़ता और जोर जोर से हंसने लग जाता। कहीं कहीं लोग तो उसे पागल भी कहने लगे थे। उससे जब कहा जाता कि कुछ कहो तो वो सिर्फ हंसता। हंसना ही उसका धर्म था, और हंसते हंसते लोगों को वो दोस्त पे दोस्त बनाते चला गया। धीरे धीरे उसकी हंसी जो है वो संक्रामक होती चली गई, और लोग जैसा वो हंसता था वैसे भी लोग हंसने हंसने लगे। अंतिम वक्त जब उसका आया, निश्चित रूप से अंतिम वक्त आ ही जाता है। बहुत सारे उसके दोस्त तो हो चुके थे, और उसने सभी को इन्फॉर्म किया कि मेरा अंतिम क्षण आ गया है, कि अपने दोस्त को विदाई देने नहीं आऊंगा। ऐसा व्यक्ति जो कि जिंदगी भर हंसा हो, जिसने मुस्कुराहट बांटी हो, निश्चित रूप से उसके बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, ये एग्जैक्टली मृत्यु का एक अलग तरह से इनविटेशन था। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, वो समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली मामला क्या था, लेकिन जो हंसते हुए जिया उसका तो मामले हमेशा अलग ही होते हैं। उसने कहा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दूसरों के कंधे पे शमशान घाट तक जाते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी अपनी जो यात्रा है खुद ही पूरी करूं, अपनी हांडी खुद ही पकड़ूं। और शमशान तक वो गया। शमशान के पास जाने के बाद उसने लोगों से कहा कि तुम डेड बॉडी को नहलाते हो तो ना मैं खुद ले आऊं। अब आप सभी लोगों से एक ही विनती, एक ही गुजारिश है। मैंने आपकी पूरी जिंदगी भर बात मानी है। आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़े मत बदलना। ये छोटी सी गुजारिश मेरी है। रास्ते भर में जब वो चला दोस्तों के बीच में, बहुत सारे लोग, ये एग्जैक्टली एक अलग तरह की शव यात्रा थी। हजारों लोग उसकी शव यात्रा में जा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। तो रास्ते भर वो चलते चलते कोई ना कोई जोक, कोई ना कोई चुटकुला सुनाते चलता, और लोग हंसते हुए शमशान यात्रा में जा रहे थे। ये दुनिया की एक अजूबी, अनूठी और अद्भुत शव यात्रा थी। उसने बस इतना कहा, नहा मैं खुद लिया हूं, और मेरे कपड़े मत बदलना। लकड़ी उसने अपने दाह संस्कार की खुद जमाई, और जब लकड़ी जमा दी, लकड़ी जमाने तक वो कॉमेडी करता रहा। लोगों को उसने एहसास ही नहीं होने दिया कि वो किसी शमशान घाट में आए। और कहानी ये कहती है, और कहानी बड़ी मधुर है, कि वो लकड़ी पे लेटा और मर गया। अब वो लोगों को हंसा नहीं सकता। और इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जब मर गया तो लोग रोना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उसके कोई जोक नहीं थे।
लोग कह रहे थे बड़ा प्यारा आदमी था और देखो अंतिम वक्त भी हंसते हंसाते हुए हमें यहां तक लाया, लेकिन अब उसके लब खामोश थे और बड़ी गहरी उदासी के साथ लोगों ने उसकी चिता को आग दी। लेकिन जैसे ही चिता को आग दी, नजारा पूरी तरह से बदल गया और नजारा ऐसा बदला कि सारे लोग हंसने लगे। सारे लोग इसलिए हंसने लगे क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने कपड़ों के अंदर अलग अलग तरह के बॉम्ब, अलग तरह की फुलझड़ियां जिससे कि कॉमेडी पैदा होती है, वो छुपा रखी थी। और जैसे ही उसके कपड़ों में आग लगी तो वो फटाके फूटे जो कि बहुत सारी कॉमेडी करते थे और रोते रोते लोग एकदम हंसने लगे। उसमें से किसी एक बूढ़े ने कहा कि ये मरते वक्त भी अपनी आदत से बाज ना आया। ये हंसते हंसते हुए मरना, कॉमेडी के साथ मरना, एंजॉय करते हुए मरना तभी संभव हो सकता है जब आप जिंदगी भर इसको साधते हुए आए हो, जिंदगी भर इसको करते हुए आए हो। वरना हम में से तो ज्यादातर रोते ही जाते हैं। जैन फकीर की मैंने एक छोटी सी कथा सुनी है बोकाजू के बारे में। उसने पूरे जिंदगी को खेल की तरह लिया है। अंतिम वक्त आया और वो अपने शिष्यों से कहता है कि कुछ ऐसा तरीका बताओ जो बहुत अलग हो मरने का। खड़े खड़े तो बहुत सारे लोग मरे, लेटे लेटे तो बहुत ही सारे लोग मरे, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मुझे याद रखा जाए और मैं कुछ अलग तरह से करता हुआ मरूं। दिमाग में एक ख्याल है कि क्यों ना शीर्षासन करते हुए मारा जाए, और उसने शीर्षासन किया और मर गया। मौत इतना खेल हो सकती है किसी के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। घबरा गए लोग। उसकी बहन वो आई, उसको बताया गया कि ये शीर्षासन करते हुए मर गया, तो उसने बोकाजू को डांटा, अब ये नादानी है, कम से कम मरते वक्त ज्यादा मत करो, ठीक ढंग से मरो। बोकाजू नीचे लेटा और मर गया। इतने ठीक ढंग से केवल एक बुद्ध पुरुष ही मर सकता है और हमें तो काबिलियत ही नहीं है कि हम इस तरह से मर सकें। एक और जैन गुरु, उसने पूरी जिंदगी का एक ही सारा बच्चों को सिखाया था कि लाइफ अभी यहाँ इसी वक्त है। उसने हमेशा वर्तमान की शिक्षा दी थी कि वर्तमान के अतिरिक्त कोई जीवन नहीं है। उसके मरने का वक्त आया और बड़ा ही महत्वपूर्ण आदमी था वो, बुद्ध पुरुष था। तो मरने का जब वक्त आया तो उसके सैकड़ों शिष्य उसके आसपास इकट्ठे हो गए। उन्होंने सोचा कि इसको केक बहुत ज्यादा पसंद, तो उन्होंने कहा कि मरते वक्त इसको केक खिलाया जाए, क्योंकि हमेशा केक का बहुत ज्यादा दीवाना था। उसको केक खिलाया गया और उससे पूछा गया कि जीवन का सार क्या है। मालूम है उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि केक बहुत स्वादिष्ट है, और मर गया। आप समझ सकते हो, जिसने ध्यान को ही साधा हो अभी इसी वक्त ही जो जीते हुए आया है, वो अंतिम वक्त में जीवन का सार भी यही कहेगा कि केक बहुत स्वादिष्ट है, और गुजर गया। और मैंने तो एक इंडियन कहानी भी सुनी है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी दुकानों पे बिताई है और वो मरने के करीब है और आंखें उसकी खुलती है, बंद हो जाती है, धुंधली धुंधली सी है। आंखें खोलता है बिल्कुल अंतिम क्षण में, तो सामने उसको बीवी दिखाई देती है और मध्यम सी आवाज में वो कहता है कि बड़ा बेटा किधर है। बड़े बेटे को तो कभी इसने बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं थी, क्योंकि दिन भर किराने की दुकान, दुकान के अतिरिक्त पैसा कमाने के अतिरिक्त, मकान बनाने के अतिरिक्त इसने को और कुछ किया ही नहीं था। दिन भर दुकान ही दुकान। माँ ने कहा कि चलो, अंतिम वक्त में बड़े बेटे की याद आई। उसने कहा कि देखो आप शायद आंखें धुंधला गई, वो आपके सामने ही खड़ा है राइट साइड में। तो उसने बोला ठीक है। फिर आंखें बंद, बड़ी मुश्किल पड़ रही है बोलने में। फिर उसने आंखें खोली, बोले मंझला बेटा किधर है। मंझले बेटे के बारे में तो उसने कभी पूछा ही नहीं था। पत्नी ने कहा कि देखो आपके लेफ्ट साइड में, चलो अंतिम वक्त में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, मंझला बेटा भी तो याद आया। फिर उसने आंखें बंद की। फिर उसने पूछा कि वो सबसे छोटा बेटा किधर है। और पत्नी ने कहा कि देखो वो बिल्कुल ठीक आपके सामने ही खड़ा है। और उसने आंखें खोली तो छोटा बेटा सामने ही खड़ा था। इतनी मरणासन अवस्था में वो गुस्से में आया और उसने कहा कि उल्लू के पट्टो, तीनों की तीनों यहाँ मेरे पास खड़े हो तो दुकान पे कौन बैठा है, और मर गया। जो दुकान पे ही जिंदगी भर बैठा हो वो अंतिम क्षण में दुकान की बात करते भी मरेगा। गंगा का पानी या किसी और नदी का पानी इसके किसी भी काम के नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरी जिंदगी इसने दुकानदारी की और जिंदगी और मौत को तो इसने समझने की कोशिश नहीं की। एक छोटी सी बात और मुझे याद आती है, बहुत कमाल की बात है। एक चंपू चंपालाल करके नाई था, वो मरने के करीब था, और मरने के करीब हर व्यक्ति होता है। तो चंपू चंपालाल नाई का बेटा उसके सामने है और वो मरते हुए बाप से ये पूछना चाहता है कि पापा, अंतिम क्षणों में
जीवन का कुछ सार हो तो बता दीजिए। चंपू चंपालाल नाई जीवन का सार ऐसे बताता है, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए, और मर जाता है। जिसने पूरी जिंदगी चंपी की है वो चंपी की बात करते हुए चंपी का सार बताते हुए ही जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से इस जिंदगी को विदा कर देते हैं, कितना अभूतपूर्व अवसर हमें मिला हुआ है। और जब मौत के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं तो पूरी लाइफ एक फ्लैशबैक की तरह, एक ट्रेलर की तरह घूमती है कि हम किस लड़की के प्यार में ऐसे ऐसे भटके, हमने ये गलतियां की, हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। जहां जहां तुम खिलखिला के हंस सकते थे तुम सारे मौके गवा दिए। ईश्वर ये तुमसे कभी नहीं पूछता है कि तुमने जिंदगी में कितनी गलतियां की। ईश्वर ये तुमसे अवश्य पूछता है कि कितने महान अवसर थे तुम्हारे पास जो मैंने तुम्हें दिए थे, जहां पे तुम आनंदित हो सकते थे, खुश हो सकते थे, लेकिन तुम वो सब चुकते हुए चले आए हो। लाइफ हम ही अपनी स्टाइल से चुकते हैं या लाइफ हम ही अपनी स्टाइल से बना लेते हैं। चाहे तो हमारी मौत को एक आनंद के साथ घटता हुआ बना सकते हैं, और चाहे तो मौत हम ऐसी बना सकते हैं जैसे कि हमने जीवन को जिया। क्या बात है सर, आपने हमें जो बातें बताई है ना कभी हमने उन बातों को उस तरीके से देखा है ना कभी सोचा है, और आपने इतनी मुश्किल बात इतनी सरलता से बता दी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपके अंदर चलता हुआ सवालों का ये भवंडर जरा शांत हुआ होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।